प्रभु के वचन में लिखा है, बुक ऑफ Psalm 50 verse 23, भजन संहिता 50 का 23। He who offers a sacrifice of thanksgiving honors me। परमेश्वर कहते हैं, जो कोई व्यक्ति मेरी स्तुति धन्यवादों की बलि चढ़ाए तो वह सचमुच मुझे मान देगा, मुझे सम्मान देगा। And to him who orders his way aright, I shall show the salvation of God। और यदि कोई व्यक्ति अपना जीवन बदल डाले तो उसे मैं परमेश्वर की शक्ति दिखाऊंगा जो उसे बचाती है। सो माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि हमें थैंक्स गिविंग, शुक्रगुजारी का जो बलिदान है वो जब देते हैं तो प्रभु को बहुत खुशी मिलती है। इसीलिए सामिस्ट ने लिखा है, Psalm 136 verse 1, Psalm 136 verse 1, भजन संहिता 136 verse 8, Oh, give thanks unto the Lord, for he is good। आइए यहोवा की प्रशंसा करें, उसका धन्यवाद करें क्योंकि वह उत्तम है। For his mercy endures forever, और उसका सच्चा प्रेम सदा बना रहता है, उसकी सच्ची दया हमेशा हमारे साथ बनी रहती है। सो माय ब्रदर एंड सिस्टर, प्रभु का वचन हमें ये सिखाता है कि हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि परमेश्वर अच्छे हैं और जब हम उनका धन्यवाद करते हैं तो परमेश्वर को खुशी मिलती है। लेकिन अपने दिलों में झांक के देखें, अक्सर हम उन चीज़ों का जो हमारे पास है उसका धन्यवाद कम करते हैं और जो चीज़ें नहीं हैं उसका गिला ज़्यादा करते हैं। यही नहीं, हम एक दूसरे को देखते रहते हैं कि किसके पास क्या है। हमेशा हम अपने आप को कंपेयर करते रहते हैं और इस तरह हम अपने आप को एक ऐसे गुनाह में डाल देते हैं जिसको प्रभु के वचन में कोविड बोला जाता है, लालसा करना। बहुत बार हम हर एक चीज़ का दूसरे के साथ कंपैरिजन करते हैं, यहाँ तक कि शाम को जब हम अपने लान को पानी देने के लिए बाहर निकलते हैं तो पड़ोसी का लान जरूर देखते हैं कि उनका लान कैसा है। अगर उनका लान हमसे ज़्यादा ग्रीन है तो हमें थोड़ा सा जेलसी होती है, हमें लगता है कि हमारा लान इतना अच्छा क्यों नहीं। पर इस तरह किसी और की किसी भी चीज़ की लालसा करना परमेश्वर ने हमें कमांडमेंट दिया, हुक्म दिया है, ठीक नहीं है। आपको याद होगा जब परमेश्वर ने मोसेस को 10 कमांडमेंट दी थी तो 10वीं कमांडमेंट इसी बारे में थी। क्या लिखा है, आइए पढ़ते हैं। बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 17, निर्गमन 20 का 17। दूसरे लोगों की चीजों को लेने की इच्छा तुम्हें नहीं करनी चाहिए। तुमने अपने पड़ोसी का घर, उसकी पत्नी, उसके सेवक और सेविकाएं, उसकी गायें, उसके गधों को लेने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। तुम्हें किसी भी चीज को लेने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। प्रभु ने हमें यह सिखाया है कि हमें उस चीजों की तरफ ध्यान नहीं करना जो किसी के पास क्या है। हमें जो हमारे पास है उसकी तरफ देख के परमेश्वर का धन्यवाद करने, क्योंकि प्रभु का वचन हमें ये बात भी सिखाता है कि He is the only one to be praised. He is the only one worthy to be praised। वही इस योग्य हैं कि उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। व्यवस्था विवरण ड्यूटेरोनॉमी चैप्टर 10 वर्स 21, व्यवस्था विवरण 10 का 21। तुम्हें एकमात्र यहोवा की प्रशंसा करनी चाहिए, उसने तुम्हारे लिए महान और आश्चर्यजनक काम किए हैं। इन कामों को तुमने अपनी आंखों से देखा है। You should praise your God, for He is your God, who has done for you these great and awesome things which your eyes have seen। इसीलिए सामिस्ट हमें ये शिक्षा देता है, सामिस्ट ये वायदा करता है अपने लिए और हमें भी उस वायदे के साथ ही शिक्षा देता है। Psalm 69 वर्स 30 और 31, ज़बूर 69 वर्स 30 और 31। I will praise God's name in song and glorify Him with thanksgiving। मैं परमेश्वर के नाम के गुण का गीत गाऊंगा, मैं उसका यश धन्यवाद के गीतों से गाऊंगा। This will please the Lord more than an ox, more than a bull with its horn and hooves। और परमेश्वर इससे प्रसन्न हो जाएगा। ऐसा करना एक बैल की बलि या पूरे पशु की बलि चढ़ाने से भी अधिक उत्तम है। क्यों इसलिए अच्छा है? क्योंकि प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि जो भी हमारे पास
जो हम जिसके लायक हम हैं और जिसके लायक नहीं भी हैं, जो कुछ भी हमारे पास है वो कहाँ से आया? परमेश्वर पिता से आया, उनकी तरफ से वो गिफ्ट है। बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1 वर्स 17, याकूब 1:17, एवरी गुड एंड परफेक्ट गिफ्ट इज फ्रॉम अबव। हर उत्तम दात और परिपूर्ण उपहार ऊपर से मिलते हैं, कमिंग डाउन फ्रॉम द फादर इन द हेवनली लाइट्स। वे उस परम पिता के द्वारा जिसने स्वर्गीय प्रकाश को जन्म दिया है वहां से मिलते हैं। Who does not change like shadows, shifting shadows, और जो छाया की तरह कभी नहीं बदलता। हालेलुया। हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमारे परमेश्वर पिता हमें हर तरह के तोहफे देते हैं। जो कुछ भी हमारी जिंदगी में है, हम अक्सर सोचते हैं शायद हमारी स्किल्स ने कमाया या हमारे दिमाग ने कमाया या हमारी मेहनत ने कमाया, लेकिन सोच के देखें तो हाथ भी जिसने कमाया है वो परमेश्वर ने दिए हैं, वो दिमाग भी जिससे हमने कुछ कमाया है वो परमेश्वर ने दिया है। सो माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है। और बातें छोड़ दें, शायद हमारे पास कोई कमी है, शायद धन की कमी है, शायद रिश्तों में कोई तरावट आ गई है या और किसी तरह कोई उलझन है, और अगर अपनी जिंदगी की तरफ देखें, ये जो लाइफ है इट इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। हालेलुया। ये जो हमें जिंदगी मिली है, ये जो से सांसें मिली हैं, ये परमेश्वर की तरफ से गिफ्ट है। उस समय भी ये गिफ्ट है जब हमारे घरों में सब कुछ है, हमारे बैंक में पैसे हैं, हमारे फ्रिज में फूड है, हमारे रिश्ते ठीक है, तो भी ये जीवन जो है परमेश्वर की तरफ से गिफ्ट है। और इसी तरह जब हमारा संसार क्रम्बल हो जाए, ढह ढेरी हो जाए, चाहे हमारे पास पैसे ना भी हो, चाहे फ्रिज खाली पड़े हो, चाहे रिश्तों में दरार आ जाए, तो भी ये जो जीवन है ये परमेश्वर की तरफ से दात है। क्यों? बिकॉज इफ वी आर स्टिल ब्रीदिंग देन इट इज अ ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड। वो लोग जिनकी सांसें खत्म हो गई हैं वो परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दे सकते। इसीलिए माय ब्रदर एंड सिस्टर, सामिस ने एक बात और कही है। Psalm 150 verse 6, ज़बूर 150 verse 6, let everything that has breath praise the Lord। हालेलुया। हर वो चीज जो सांस लेती है, हर वो चीज जो सांस लेती है वो परमेश्वर का धन्यवाद करे। सो माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, व्हाटएवर योर सिचुएशन इज, मुझे नहीं पता आप किन हालातों में इस समय प्रभु का ये संदेश सुन रहे हैं। हालात खराब भी हैं तो भी खुश हों, रिजॉयस हों, और ये जो गिफ्ट दिया जीवन के गिफ्ट है इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करें। तो आज का प्रभु का जो संदेश है उसका टाइटल है लेट्स थैंक गॉड एट ऑल टाइम्स। हालेलुया। लेट्स थैंक गॉड एट ऑल टाइम्स। आइए हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करें, हर समय खुदा का धन्यवाद करें। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, प्रभु के वचन में अगर जाके पढ़ें तो जो पहला मंदिर बना था सोलोमन का मंदिर, उसमें पूजा अर्चना के लिए ड्यूटीज लगती थी, सेवकाई दी जाती थी, सेवा दी जाती थी। अगर आप जाके पढ़ें फर्स्ट क्रॉनिकल चैप्टर 23, पहला इतिहास अध्याय 23 में वर्ष 28 में, तो पता लगता है कि जो लेवाइट्स की कौम थी, जो लेविया की कौम थी, जैसे हम सब जानते हैं इजराइल की कौम में 12 कुनबे थे, और जो लेवियों का कुनबा था उसे खास मकसद दिया गया था। क्या दिया गया था? आइए देखिए, पढ़ते हैं। लेवी वंशियों का काम हारून के वंशजों को यहोवा के मंदिर में सेवा कार्य करने में सहायता करना है। उनका काम था कि जो एरन जो है, जो चीफ प्रीस्ट था, वो और उसके जो डिसेंडेंट थे उनको सहायता करना मंदिर के कामों में। लेवा वंशी मंदिर के आंगन और बगल के कमरों की भी देखभाल करेंगे। उनका काम सभी पवित्र चीजों को शुद्ध करने का था। उनका काम यह भी था कि परमेश्वर के मंदिर में सेवा करें। सो माय ब्रदर सिस्टर, उनका काम था सेवा करना मंदिर में। और एक और काम था, वर्ष 30 में लिखा है, लेवा वंशी हर प्रातः खड़े होते होंगे और यहोवा का धन्यवाद और स्तुति करेंगे। यानी एवरी मॉर्निंग दे विल गेट अप एंड दे विल प्रेज एंड थैंक गॉड। They will do the same in the evening also. So my brother and sister, one of the job of Levites was to praise and thank God in the morning and in the evening. So it was a cycle. सुबह शाम हमेशा उन्होंने उनका परमेश्वर का धन्यवाद करना होता था। तो ये उनका जॉब था। और माय ब्रदर सिस्टर, कई बार मैं सोचता हूँ जब हमें कोई काम एज ए जॉब करना होता है तो हमारे अंदर वो पैशन नहीं होती। तो हो सकता है कई बार वो जो लेवी वंशी थे
परमेश्वर का धन्यवाद करने लगे होते थे तो उनके मन के अंदर वो उत्साह ना होता हो, क्योंकि दिस वाज देयर जॉब. बट गॉड वांट्स दैट थैंक्सगिविंग कमिंग शुड बी कमिंग आउट ऑफ आवर हार्ट. पैशन के साथ परमेश्वर का धन्यवाद किया जाए. बहुत से आपने ऐसे डॉक्टर देखे होंगे जो खुद तो डॉक्टर हैं, लेकिन मान लो मुझे खांसी है, खांसी की दवा लेने के लिए मैं उनके पास जाता हूँ तो वो खुद खांसी से खांस रहे होते हैं. वाई? बिकॉज दैट इज देयर प्रोफेशन. इसी तरह माय ब्रदर्स सिस्टर्स, ये लोग जिनका प्रोफेशन था प्रभु का धन्यवाद करना, हो सकता है वो उस तरह से उनका धन्यवाद ना करते हो. एक दिस इज अ रूटीन में बेदिले से, पूरे मन से नहीं, उनकी हम तो सुना करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं. लेकिन हमारे लिए ये हुक्म नहीं है. वी आर ए लिविंग क्रिएचर एंड ऑल लिविंग क्रिएचर शुड थैंक गॉड. और ये धन्यवाद है हमारे अंदर से आना चाहिए, हमारे पैशन से आना चाहिए, हमारे दिल से आना चाहिए. माय ब्रदर एंड सिस्टर, वी शुड बी मोटिवेटेड टू डू दिस एज ए पैशन टू गॉड. थैंक्स गिविंग हमारी जिंदगी में कितनी इंपॉर्टेंट है, आइए इस पे जरा 2 मिनट के लिए गौर करते हैं. प्रभु का वचन अगर ध्यान से देखें तो हमें पता लगता है कि शुक्रगुजारी इतनी अच्छी है कि ये मुर्दों को भी जिंदा कर देती है. हालेलुया. आपको याद होगा एक कहानी जो बुक ऑफ जॉन चैप्टर 11 में है, यूहन्ना की इंजील अध्याय 11 में है. एक परिवार था जिसमें 2 बहनें थी, मैरी और मार्था, और उनका एक भाई था लाजरस. प्रभु यीशु मसीह के ये बहुत प्यारे थे. प्रभु यीशु मसीह अक्सर उनके यहाँ आते थे, जो बैथनी नाम की एक जगह में रहते थे. एक बार जब बैथनी से थोड़ी दूर थे प्रभु यीशु मसीह, तो लाजरस बीमार हो गया. बहनों ने उनको मैसेज भेजा कि हमारा भाई बीमार है, आप आइए उसको चंगाई में दें. लेकिन प्रभु यूँ लगता है कि उन्होंने अनसुनी कर दी, वहां नहीं गए. बाद में लाजरस की मौत हो गई, उसे दफना दिया गया. जब 4 दिन हो गए उसको दफनाए हुए, तब प्रभु यीशु मसीह जी ने अपने चेलों को बोला, चलो हम चलते हैं उसके पास. तो उन्होंने कहा, आप जाने का क्या अर्थ है? तो प्रभु जी ने कहा था कि वो मरा नहीं, वो सोया हुआ है. प्रभु की महिमा के लिए ऐसा हुआ. जब उनके गांव में आए तो बहन भाग कर उनके पास पहुंची. जब बहन ने अपना दुख सुनाया तो प्रभु, वहां लिखा है, प्रभु जीसस वेप्ट. शायद पूरी बाइबल आप खोल के देखें, 1 या 2 बार प्रभु रोए थे. बहनों का दुख देख के वो भी रोए थे, लेकिन उन्होंने एक बात कही थी कि ये जो कुछ हुआ प्रभु को महिमा देने के लिए हुआ. तो जब फिर वो कब्र के पास गए तो उन्होंने जाके काम किया था. क्या किया था? बुक ऑफ जॉन चैप्टर 11 वर्स 41 एंड 42. जब वहां पहुंचे तो कब्र के मुंह के ऊपर चट्टान रखी थी, पत्थर रखा था. उन्होंने कहा, इस पत्थर को हटाओ. तो जब उन्होंने पत्थर हटाया तो प्रभु ने क्या किया? प्रभु के वचन में लिखा है, जॉन चैप्टर 11 वर्स 41, और यीशु ने अपनी आंखें ऊपर उठाते हुए कहा, परमपिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं क्योंकि तूने मेरी सुन ली है. मैं जानता हूं कि तू सदा मेरी सुनता है, किंतु चारों ओर इकट्ठी भीड़ के लिए मैंने यह कहा है, जिससे वे यह मान लें कि तूने मुझे भेजा है. और धन्यवाद करके जब प्रभु यीशु ने परमेश्वर का धन्यवाद किया, जब लाजरस को आवाज लगाई तो लाजरस बाहर चल के आ गया. वो 4 दिनों का मरा हुआ इंसान जिंदा हो गया. माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिरेकल दैट लॉर्ड डिड. प्रभु के जो अचंभे थे उनमें से ये सबसे बड़ा अचंभा था, और ये परमेश्वर की महिमा के लिए हुआ था. हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमारा जीवन खत्म हो जाएगा तो हम कहाँ होंगे, क्या करेंगे? डेथ जो है, दैट इज द बिगेस्ट इश्यू. अगर हमारे परमेश्वर थैंक्स गुजारी के साथ, शुक्र गुजारी के साथ इस मौत पे विजय पा सकते हैं, तो क्या हमारे लिए जो समस्याएं हैं घर की, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे घर में रिश्ते की दरार आ चुकी है, हमारे पास किसी और तरह की शायद कोई बीमारी लगी है, क्या उस पे से हम विजय नहीं हो सकते परमेश्वर का धन्यवाद करके? क्योंकि सबसे बड़ी समस्या अगर धन्यवाद के साथ खत्म हो सकती है तो ये समस्याएं तुम्हारी कुछ नहीं है. मुश्किल हमारे लिए ये है कि हम खुशियों में प्रभु का धन्यवाद करते हैं, दुख में परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते. माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अगर एक्सट्रीम सिचुएशन डेथ वाली थैंक्स शुक्रगुजारी के साथ ओवरकम की जा सकती है, तो ये धन दौलत की प्रॉब्लम, बीमारी की प्रॉब्लम, रिश्तों की प्रॉब्लम या किसी तरह की और प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है. माय ब्रदर्स सिस्टर्स, लेकिन हम लोग करते क्या है? अक्सर हम ऐसे समय में परमेश्वर का धन्यवाद करने के बजाय
मर्मरिंग करते हैं, कंप्लेंट करते हैं, हम शिकायत करते हैं, और शिकायत करके हम लोग क्या कर रहे हैं, हम अपनी समस्या को मैग्नीफाई कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, और हम अपने परमेश्वर को छोटा कर रहे हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं तो हम अपनी प्रॉब्लम से ध्यान हटा के परमेश्वर पे लगाते हैं, प्रॉब्लम की तरफ नहीं देखते। सो वी आर नॉट मैग्नीफाइंग आवर प्रॉब्लम्स, वी आर मैग्नीफाइंग आवर गॉड। और जब हम इस तरह करते हैं तो परमेश्वर को खुशी मिलती है। देन ही आंसर्स आवर प्रेयर्स। दैट्स व्हाई थैंक्सगिविंग इज ए सॉल्यूशन। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, प्रभु का वचन अगर ध्यान से जाके देखें तो परमेश्वर जी ने हमें सिखाया है कि शुक्रगुजारी इज ए थेरेपी, थैंक्स गिविंग इज ए क्योर। ये एक इलाज है, इसके साथ हम हर समस्या का इलाज कर सकते हैं। आइए देखते हैं प्रभु ने क्या हमें हुक्म दिया है। बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 6, फिलिपियों 4:6। बी एंक्शियस फॉर नथिंग बट इन एवरीथिंग बाय प्रेयर एंड सप्लिकेशन। किसी की बात की भी चिंता मत करो, लेकिन हर परिस्थिति में प्रार्थना और विनय के साथ, विद थैंक्स गिविंग विच मीन्स धन्यवाद सहित, लेट योर रिक्वेस्ट बी मेड नोन टू गॉड। अपनी याचना परमेश्वर के सामने रखें। प्रभु ये कहते हैं कि कोई भी समस्या हो, परमेश्वर के साथ प्रेयर और सप्लिकेशन करें। किसके साथ? थैंक्स गिविंग के साथ। और अपनी सारी बातें जो है, अपने जो सारे दुख हैं, वो परमेश्वर को बताएं। गॉड इज टेलिंग अस, डोंट वरी, इंस्टेंट प्रे एंड गिव मी थैंक्स। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, ये एक फार्मूला है वरी से ओवरकम करने का, अपनी प्रॉब्लम को ओवरकम करने का। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, इस फार्मूले में 3 स्टेप्स नजर आते हैं, 3 चीजें नजर आती हैं जो प्रभु ने हमें सिखाई हैं। पहली बात क्या है? प्रे अबाउट एवरीथिंग। हालेलुया। प्रभु जी कहते हैं कि चाहे कोई भी समस्या हो, छोटी हो बड़ी हो, उसका हल क्या है? प्रार्थना। वी शुड प्रे। जो भी चीज हमें कंसर्न करती है, जो भी चीज हमें दुख देती है, जिससे हम दुखी होते हैं, वो हमारे परमेश्वर को भी दुखी करती है। इसलिए वी कैन प्रे फॉर एनीथिंग। माय ब्रदर सिस्टर, शायद आपके मन में ये मिसकंसेप्शन हो कि हमें बड़ी चीजों के लिए परमेश्वर को बॉदर करना चाहिए, छोटी चीजों के लिए बॉदर नहीं करना चाहिए। नो माय ब्रदर सिस्टर्स, गॉड इज सेइंग प्रे फॉर एवरीथिंग। माय ब्रदर सिस्टर्स, पार्किंग लॉट, आप जा रहे हैं शॉपिंग मॉल में, पार्किंग लॉट फुल है, आपको पार्किंग स्पॉट नहीं मिला, एक बार प्रार्थना करके देखें। वी हैव ट्राइड दिस थिंग इन आवर लाइफ। और जैसे हम प्रार्थना करते हैं, कोई ना कोई पार्किंग स्पॉट या तो हमें खाली नजर आ जाता है, या भरे हुए पार्किंग स्पॉट में से कोई अपना ड्राइव करके बाहर चला जाता है और हमें वो स्पॉट मिल जाता है। सो गॉड इज टेलिंग अस प्रे अबाउट एवरीथिंग। सेकंड क्या कहते हैं? टेल गॉड योर नीड्स। किसको बताएं? उसको जो कर सकता है, परमेश्वर को बताएं। बताते हम किसको हैं? भाई को, बहन को, दोस्त को, किसी सेवक को, या किसी और को, एमएलए को, एमपी को, मिनिस्टर को। हम सोचते हैं दुनियावी लोग हमारी मदद कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर क्या कहते हैं? किसको बताएं? सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को बताएं। और तीसरी बात कहते हैं, एंड डोंट फॉरगेट टू थैंक मी इन एडवांस। और एडवांस में ही मेरा धन्यवाद करो। शायद आपके मन में क्वेश्चन होगा, पास्टर जी ये क्या कह रहे हैं? प्रार्थना करते ही धन्यवाद कर दो, और जो मैं चीज मांग रहा हूं वो मुझे मिलेगी तो मैं प्रार्थना का धन्यवाद करूंगा? नो माय ब्रदर्स सिस्टर्स, अगर हम प्रार्थना पूरी होने के बाद प्रभु का धन्यवाद करते हैं, वो फेथ नहीं है, दैट इज ग्रेटिट्यूड। पर जब हम प्रार्थना पूरी होने से पहले परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं तो ये फेथ है, ये हमारा विश्वास है। माय ब्रदर सिस्टर, आप में से बहुत से लोग जो आज का ये संदेश सुन रहे हैं, पेरेंट्स होंगे, आपके भी बच्चे होंगे, और आपके बच्चे जब आपसे कुछ मांगते हैं तो आप कितनी कठिन डिफिकल्टी में भी हों, चाहे पैसे ना भी हों, हम लोग अपने बच्चों को चीजें लेके देते हैं। पर अगर आपका वही बच्चा जो चीज उसने आज मांगी उसका धन्यवाद ना करे, लेकिन कल फिर आ जाए किसी और चीज को मांगने के लिए, तो आपके मन में क्या आएगा? पेरेंट्स होने के नाते आप उसकी इच्छा पूरी तो जरूर करेंगे, लेकिन शायद एक क्षण के लिए आपके मन में आएगा कि ही इज जस्ट थिंकिंग मी ए एटीएम मशीन। सिर्फ चीजें जब चाहिए होती हैं तब मेरे पास आता है, लेकिन मेरा धन्यवाद कभी नहीं करता। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, गॉड आल्सो
thinks about it this way. My brother and sister, that's why thanking gives happiness to God. अब सोचते हैं कि धन्यवाद कैसे करना है। धन्यवाद हमने स्पेसिफिकली करना है, जो चीज हमने मांगी है उसका धन्यवाद करना है। इट कैन नॉट बी ए थिंग विच सेज प्रभु जी आपकी सारी बरकतों के लिए आपका धन्यवाद। नो, जो परमेश्वर से मांगा है उसके लिए धन्यवाद करना है। जैसे हस्बैंड जिसके लिए वाइफ सारा दिन, हस्बैंड जॉब पे जाता है, वाइफ घर में रहती है, उसके लिए खाना बनाती है, उसके कपड़े धोती है, कपड़े प्रेस करती है। शाम को अगर पति आए और उससे बोले थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, तो पत्नी जरूर पूछेगी किस बात के लिए। देन ही हैज टू बी वेरी स्पेसिफिक। बोलेगा हाँ, जो आज खाना बनाया बहुत अच्छा था, आज जो मेरे कपड़े तूने प्रेस करके रखे बहुत अच्छा थे। सेम वे गॉड वांट्स थैंक फॉर ऑल द थिंग्स, नॉट इन जनरल बट दो स्पेसिफिक थिंग्स which God has given us. My brothers and sisters, ये थैंक्स शुक्रगुजारी की जो थेरेपी है परमेश्वर ने हमें दी है। अब समस्या ये आती है कि ये शुक्रगुजारी एक आम सिचुएशन में कैसे अप्लाई की जाए। बहुत बार हम लोग पढ़ते हैं, सीख लेते हैं, लेकिन उसकी एप्लीकेशन हमें पता नहीं लगती कि इसको अप्लाई कैसे करना है। तो आइए एक एग्जाम्पल लेके इसको सीखने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मैं एक ऑफिस में काम करता हूँ, उस ऑफिस में एक प्रमोशन है, मैं मैनेजर हूँ और सीनियर मैनेजर की पोजीशन आई है। मैंने भी अप्लाई किया, दो और मैनेजर्स ने भी अप्लाई किया, तीनों के इंटरव्यू हुई। अब रिजल्ट आने वाला है। मान लीजिए आज की रात है शाम और सुबह रिजल्ट आना है। रात को जब मैं सोने लगूंगा तो क्या होगा? मेरे मन में चिंता होगी, पता नहीं मुझे प्रमोशन मिलेगी नहीं मिलेगी। सिर्फ स्टेटस का ही सवाल नहीं है, जो मुझे पैसों की जरूरत है वो भी प्रमोशन के साथ, पेरेंट्स के साथ मेरी सोचबाजी खत्म हो जाएगी। सो माय ब्रदर सिस्टर, रात को सोते समय लोग क्या प्रार्थना करेंगे? हम कहेंगे फादर टेक अवे दिस वरी, आई वांट टू स्पीक, आई वांट टू स्लीप एंड गिव मी फेथ। हम लोग ऐसी प्रार्थना अक्सर करते हैं। जब ऐसी प्रार्थना करते हैं तो आप देखेंगे अक्सर नींद हमें फिर भी नहीं आएगी, सारी रात हम करवटें बदलते रहेंगे। क्यों? बिकॉज वी आर नॉट डूइंग इट इन गॉड्स वे। गॉड टेल्स अस टू थैंक हिम। सो माय ब्रदर सिस्टर्स, ऐसी सिचुएशन में कैसे प्रार्थना करें? आइए सोच कर देखते हैं। हम कह सकते हैं प्रभु मैं जो प्रमोशन की जितनी भी वरीज है ना वो आपके हाथों में देता हूँ। मैं जानता हूँ कि प्रभु जी मेरे लिए प्रमोशन बहुत जरूरी है और मैं चाहता हूँ कि मुझे ये प्रमोशन मिले, लेकिन मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मुझे प्रमोशन मिले या ना मिले, मेरी जरूरतें इस प्रमोशन से पूरी नहीं होनी, मेरी जरूरतें आप पूरी करेंगे। एंड माय ब्रदर्स सिस्टर्स, जब आप ऐसा कमिट करेंगे, परमेश्वर को बोलेंगे कि यू आर द सोर्स ऑफ एवरीथिंग एंड आई गिव यू थैंक्स फॉर एवरीथिंग, जब ऐसे आप बोलेंगे तो ईमान रखें आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपको नींद हो जाएगी और सुबह हो जाएगी। दिस इज द थैंक्स गिविंग थेरेपी। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, इसको अपनी जिंदगी में अपनाने की कोशिश करें। भाई अंत में देखें ये शुक्रगुजारी शुरू कैसे हुई थी या इसके लिए हुक्म क्या था। बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर 7 वर्स 15, लेवियों की पोथी, लेवियों की किताब अध्याय 7 वर्ष 15। परमेश्वर ने हुक्म दिया था कि जब भी मेरे मंदिर में आओ, शुक्रगुजारी की भेंट लेके आओ, किसी जानवर की बलि अगर लेके आओ, तो वो जो मांस है, वो जो फ्लैश है, वो आपने उसी दिन खा के खत्म करना, सुबह के लिए नहीं रखना। इसमें लिखा है बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर 7 वर्स 15। इस थैंक्स गिविंग बलि का मांस उसी दिन खाना चाहिए जिस दिन यह चढ़ाया जाए। कोई व्यक्ति परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए भेंट चढ़ाता है, किंतु कोई भी मांस अगले दिन के लिए नहीं बचाना चाहिए। हालेलुया। उस जमाने में कई थैंक्स ऑफरिंग थी, कई तरह की ऑफरिंग थी, जैसे सिन ऑफरिंग, ब्रंट ऑफरिंग और फेलोशिप ऑफरिंग। उसमें एक थैंक्स गिविंग ऑफरिंग भी थी, लेकिन थैंक्स गिविंग के लिए हुक्म था कि आपने उसी दिन खत्म करनी है। क्या इसका रीजन था? इसका रीजन आइए एक सेकंड के लिए पहले समझने की कोशिश करें कि हमारे जो ज्यूज भाई हैं, जो यहूदी भाई हैं, वो क्या मानते हैं। वो ये मानते हैं कि आज मंदिर वो नहीं है, लेकिन एक दिन आएगा जब वो दोबारा मंदिर बनेगा और उसमें फिर लोग आएंगे, अपने चढ़ावे लेके आएंगे, लेकिन उस समय कोई और चढ़ावा नहीं दिया जाएगा, ना सिन ऑफरिंग दी जाएगी, ना गिल्ट ऑफरिंग दी जाएगी, ना किसी तरह की और ऑफरिंग। एक ही ऑफरिंग दी जाएगी, कौन सी? थैंक्स गिविंग ऑफरिंग, धन्यवाद की बलि चढ़ाई जाएगी।
क्यों? क्योंकि वो समय इतना परफेक्ट होगा, ना कोई ग्रीड होगी, ना कोई वार होगा, ना कोई हंगर होगा, ना कोई सिन होगा। तो हमें किसी भूल के लिए, किसी गुनाह के लिए सिन ऑफरिंग देने की जरूरत ही नहीं होगी। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हमेशा चलता रहेगा। इसको ध्यान में रखते हुए परमेश्वर ने थैंक्स गिविंग के लिए हमें ये हुक्म दिया कि हम लोग जो भी लेके आए वो उसी दिन खा के खत्म करें, अगले दिन के लिए मत उसे संभाल कर रखें। क्या रीजन था? रीजन ये था कि जो हमारे यहूदी भाई बहन है, जब थैंक्स गिविंग ऑफरिंग लेके जाते हैं मंदिर में, चढ़ावा लेके आते हैं, तो उसमें से कम 40 तरह के खाद्य पदार्थ होते हैं। 40 तरह की मील ऑफरिंग होती है। अब ये 40 खाने वो परिवार तो नहीं खा सकता एक ही दिन में जिन्होंने ऑफरिंग दी है। तो फिर क्या करते हैं? अपने साथ अपने दोस्तों, मित्रों, संबंधियों को बुलाते हैं और उनके साथ बैठ के ये भोजन खाते हैं ताकि उसी दिन खत्म हो जाए। मकसद क्या था? मकसद ये था कि जब ऐसे दोस्त आएंगे और वो खाएंगे उनके साथ बैठ के, तो वो पूछेंगे कि क्या बात है, वाई यू आर सेलिब्रेटिंग दिस थैंक्स गिविंग ऑफरिंग। तो तब उन्हें मौका मिलेगा परमेश्वर का वो बात बताने का, वो गवाही देने का, वो शुक्रिया करने का कि प्रभु ने हमें क्या दात बख्शी है। इस तरह जो थैंक्स गिविंग है, ये ना सिर्फ लोगों का पेट भरेगी बल्कि लोगों को शुक्रगुजारी का एग्जाम्पल देगी। लोगों में प्रभु की महिमा होगी। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यही वजह है कि आज बहुत से हमारे यहूदी भाई बहन हैं जिन्होंने फ्राइडे नाइट जो रखी है, फ्राइडे नाइट को जो डिनर रखा हुआ है, इट इज सेलिब्रेटेड लाइक ए थैंक्स गिविंग ऑफरिंग। आपको जब मालूम है कि जो सैबत डे है, हमारे यहूदी भाई बहन फ्राइडे नाइट से लेकर सैटरडे नाइट तक मनाते हैं। तो जो फ्राइडे नाइट का भोजन होता है, डिनर होता है, वो अपने दोस्तों को बुलाते हैं, उनके साथ बैठ के भोजन करते हैं और जो भी परमेश्वर ने उस हफ्ते उनके साथ भलाई की है, कोई अच्छा काम हुआ है, उसका वर्णन करते हैं, परमेश्वर को महिमा देते हैं और मिलके भोजन खाते हैं। हालेलुया।